जमात इस्लामी हिंद की मरकजी मजलिस शोरा की मीटिंग हुई, जिसमें इजराइल हमास जंग को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सख्त लफ्जों में मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि इजराइल के वज़ीर आज़म पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। इस मीटिंग के 3 करारदाद मंजूर हुए। इस मीटिंग से फिलिस्तीन की आज़ादी के हक़ में आवाज़ उठाई गई। वहीं आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो तबाहशुदा और बदहाल फिलिस्तीन की मदद करे और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहाली के लिए भरपूर मदद करें। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सलीम इंजीनियर जुड़ गए हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद के। सर खैर मकदम है, जी सलाम को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और इस तजवीज़ के हवाले से जानकारी चाहेंगे, किस तरह के यहाँ पर गौर ख़ौस किया गया, क्या फैसले लिए गए? ये जमात इस्लामी हिंद की एक रूटीन मजलिस शूरा का इजलास था जो साल में 2 मरतबा होता है। तो इस इजलास के मौके पर हमेशा उस वक्त के जो अहम इश्यूज होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उस पर जमात इस्लामी हिंद की शूरा करारदाद मंजूर करती है। तो इस शूरा के इजलास पे 3 मसलों पर करारदाद मंजूर की गई। एक तो फलस्तीन का मसला है जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और दूसरा मसला ये है कि हमारी सियासत में जो वैल्यूज और अक़दार का गिरता हुआ मियार है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। और तीसरा ये हुकूमत की जानिब से जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे मसलन इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई वगैरह, इनका और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल जिस तरह से अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है और जिस तरह इन इदारों को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये 3 करारदादें मंजूर की गई हैं। तो फलस्तीन के मसले पर ये बात दोहराई गई कि फलस्तीन का मसला बहुत पुराना, 75 साल से ये मसला चला आ रहा है, और इसराइल जो का वजूद है वो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके और इसराइल मुल्क बनाया गया, और 75 सालों से फलस्तीनी अपने ही मुल्क में कैदी की तरह बनकर रह रहे हैं। और इस वक्त जो इसराइल की जानिब से पिछले दिनों जिस तरह से फलस्तीनी आवाम पर हमले किए गए, मासूम बेगुनाह औरतों और बच्चों को शहीद किया गया, तकरीबन 15,000 की तादाद में फलस्तीनी मासूम बच्चे, ख़वातीन और आवाम इसमें शहीद हुए, और फलस्तीन गजा का एक बड़ा हिस्सा इमारतों का वो ख़त्म कर दिया गया, स्कूल, अस्पताल और दूसरे जो इदारे हैं उनको ख़त्म कर दिया गया। तो हम जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि ये इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं वो एक वार क्रिमिनल हैं हमारी निगाह में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मासूम और बेगुनाहों के कत्लेआम के लिए ये मुकदमा चलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क भारत का जो रवैया फलस्तीन के मसले पर हमेशा से फिलिस्तीन की हिमायत का रहा है वो एक अच्छी चीज है, और जमात इस्लामी हिंद की शूरा ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो हमेशा की तरह फिलिस्तीन की हिमायत के अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहे और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश करे, और फिलिस्तीनी रियासत के एक आज़ाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीनी स्टेट के क़याम का जो मौक़िफ़ हमारी हुकूमत का शुरू से रहा है उसको कायम करने में वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करे। और फलस्तीन में जो तबाहकारी हुई है उसको चाहिए कि आलमी बिरादरी इस बात के लिए दबाव डाले कि वहाँ दोबारा से उसकी तामीर हो और दोबारा से उजड़ा हुआ जो गजा
है और बिल्कुल फलस्तीन है, बिल्कुल उसको उसको दोबारा बसाने से में उसकी तामीरात की मदद जानी की जाए चाहिए। और काबिल सताइश है ये कदम, क्योंकि ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए अब इसके लिए आवाज़ बुलंद करने की। बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, हमारे साथ खास बातचीत की।